आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इस भौतिक भूगोल के प्रश्न पत्र में हम लोग प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स अध्याय का अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि महाद्वीप, महासागर जो वर्तमान रूप में आज हम लोग को जिस स्थान पर देखते हैं, पूर्व काल में, प्राचीन में, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये उस जगह पे नहीं थे जहां आज दिख रहे हैं। अनेक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। महाद्वीप के किनारे विस्थापित होते हैं या इनमें कहीं अन्य से कोई भाग भूखंड आकर इनसे जुड़ते हैं या विस्थापित होते हैं, गति करते हैं, इनमें गति देखने को मिलती है। कई ऐसी तथ्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि महाद्वीप और महासागरीय भाग कहीं ना कहीं गतिशील हैं। अनेक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि महाद्वीपीय भाग या महासागरीय भाग या महासागरीय तली, इनमें कई मूवमेंट देखने को मिल रही है। आज ग्रीनलैंड जो देख सकते हैं हम लोग, जिसकी स्थिति कहाँ है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, यह इसमें मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ग्रीनलैंड अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका से देखें तो प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर्स आगे की ओर खिसक रहा है। उत्तरी अमेरिका से देख लें या यूरोप से देख लें, दोनों जगह से ही खिसक रहा है। और मूवमेंट का एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह चोटी भी, इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और जितने नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे हिमालय का रेंज हो या जो हिमालय की पेटी आगे तक गई हुई हो, चाहे एशिया में हो या यूरोप में हो, उन क्षेत्रों में लगातार भूकंप आना यह सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं यह भाग अभी भी निर्माण की अवस्था में है और इनमें लगातार भूकंप आते रहते हैं, तो ये स्थिर नहीं हुए। तात्पर्य यह है कि अनेक प्लेट ऐसे हैं जो भूगर्भिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो उससे पहले हम लोग प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ें, या प्लेट विवर्तनिकी जो गति कर रही है या मूवमेंट है या विनाशकारी है या विकास करती है या निर्माण करती है, निर्माणकारी या विकासकारी, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोग प्लेट विवर्तनिकी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी अध्ययन करेंगे। प्लेट किसे कहते हैं, ये शब्द सबसे पहले आया कहाँ से और किसने इसका प्रयोग किया और इससे तात्पर्य क्या है, इन सब तथ्यों का अध्ययन हम लोग पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में करेंगे। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स, ये जो शब्द है बिल्कुल नवीन है। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में पूरा चुंबकीय या पैलियोमैग्नेटिक एवं भूकंपीय सिस्मिक सर्वेक्षण तथा परमाणु शक्ति के स्रोतों एवं सागरीय नितल के प्रसरण संबंधी अनुसंधानों के फलस्वरूप भूविज्ञान, भूभौतिकी, भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन विचारों तथा संकल्पनाओं के रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जबरदस्त परिवर्तन आया, जिनके आधार पर प्लेट विवर्तन सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। पूरा चुंबकीय अध्ययन, भूकंपीय अध्ययन, सागरीय नितल के प्रसरण संबंधी अनुसंधानों से सिद्ध हो गया कि ये भाग स्थिर नहीं है, इनमें गति देखने को मिलती है। अनेक जो नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर लगातार भूकंप आना
इस बात का द्योतक है कि यह क्षेत्र अभी भी निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इनमें मूवमेंट है। ग्रीनलैंड का उदाहरण दिया, ऐसे अनेक आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां पर यह सिद्ध हो जाता है कि इनमें गति है, संचलन है। ये बात अलग है कि यह संचलन, गति, मूवमेंट इतने मध्यम गति से होता है कि सामान्य मनुष्य इनका अध्ययन नहीं कर पाता है। जब तक विभिन्न उपकरण या शोध संस्थान या अन्वेषण नहीं हो, तब तक हम लोग यह पता लगाने में असमर्थ होते हैं कि इनमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, प्लेट शब्द का सबसे प्रथम उपयोग टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। टूजो विल्सन ने 1965 में इस शब्द का प्रयोग किया था, तो नवीन है ये। इस दिशा में ब्लैकेट ने सदी के 6वें दशक के अंत में महत्वपूर्ण विषय या विचार प्रस्तुत किया था। इसमें हैरी हेज, डीज, मैसन, वाइन, मैथ्यूज, कॉक्स, डॉयल, डेलरिम्पल, ओपडाइक इत्यादि विद्वानों ने, जिसमें मोर्स, वैलेंटाइन, मैकेंजी आदि विद्वानों के प्रयासों से प्लेट विवर्तन की एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत हो सका। अब प्लेट क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेट है क्या। इसे हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं। अब प्लेट के बारे में देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का बाह्य भाग, भूपटल, क्रस्ट, जिस पे सब निवासित हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिस पे सारी आर्थिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, मानव निवास करता है, तथा ऊपरी मेंटल, मेंटल और क्रस्ट के स्तरों से निर्मित है। मेंटल और क्रस्ट। मेंटल और क्रस्ट, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं, से संबंधित है। क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग मिला करके स्थल मंडल बनता है। यह स्थल मंडल कठोर तथा दृढ़ भूखंडों से निर्मित है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। इनकी मोटाई 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं, इनकी मोटाई 100 किलोमीटर तक होती है। इसे ही हम लोग प्लेट कहते हैं। इन्हीं प्लेटों के किनारों पर विवर्तनिक या टेक्टोनिक, विवर्तनिक या टेक्टोनिक, ये आप शब्द, ये टेक्टोनिक, ज्वालामुखीय, भूकंपीय क्रियाएं होती हैं। इन प्लेटों की गति के संपूर्ण क्रम को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। इन प्लेटों की गति को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। आयलर सिद्धांत के आधार पर प्लेट भ्रमण प्रक्रिया का सफलतापूर्वक स्पष्टीकरण किए जाने के पश्चात 1968 से प्लेट प्रक्रिया या प्लेट मैकेनिज्म का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। मार्गन तथा लीस पिशान ने प्लेट विवर्तनिकी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वतीकरण, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंपीय परिघटनाओं का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत किसी एक विद्वान से संबंधित नहीं है,
ये किसी एक विद्वान का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधानों तथा अनुसंधान दलों के अध्ययनों के परिणामों का प्रतिफल है। देखिए, प्लेट विवर्तन की समझ में आ गया। जो गति होती है, संपूर्ण गति, गति के संपूर्ण क्रम को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। अब तक 6 मेजर या प्रमुख तथा 9 माइनर या गौण प्लेटों का निर्धारण किया जा चुका है। कहीं कहीं आपको 20 प्लेट मिल जाएंगे, 6 और 14। तो 20 प्लेट आपको इस समय इनका खोज हो चुका है, जिनमें से 6 मुख्य हैं। 6 प्लेट मुख्य हैं और 14 प्लेट गौण। टोटल 20 प्लेट अब तक इनका अनुसंधान किया जा चुका है। अब देखिए, प्रमुख प्लेट कौन कौन सी हैं। इनमें से पहला यूरेशियन, ये आपका जो दिख रहा है यूरेशियन प्लेट, ये आपका यह प्लेट देखिए कहाँ से कहाँ तक है। ये यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत ये संपूर्ण भाग यूरेशिया या यूरोप और एशिया का क्षेत्र, ये है यूरेशियन प्लेट। ये एक नंबर। दूसरा अफ्रीकन प्लेट, आप ये देख सकते हैं, इसका भी डिवीजन किया गया है। ये हमारा दूसरा प्लेट है, इसे कहते हैं अफ्रीकन प्लेट। एशिया और यूरोप मिलकर एक प्लेट, दूसरा अफ्रीकन प्लेट, तीसरा भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट। ये देखिए तीसरा, ये है तीसरा प्लेट, ये है इंडियन प्लेट। ऐसी मान्यता है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट होता जा रहा है, धंसता जा रहा है। इनके बीच का जो मिलन भाग है, यहीं पे हिमालय पर्वत रेंज है, और इनके मिलने से या भारतीय प्लेट के एशियन प्लेट के या यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट होने से इन क्षेत्रों में भूगर्भिक हलचलें प्रारंभ हो जाती हैं, जिससे लगातार इन भागों में भूकंप की आवृत्ति देखने को मिलती है। तो ये हो गया तीसरा प्लेट। और चौथा है अंटार्कटिका प्लेट। ये जो भाग है आप देख सकते हैं, यह है चौथा अंटार्कटिका प्लेट। 1 2 3, पहला यूरेशियन, दूसरा अफ्रीकन, तीसरा इंडियन और चौथा अंटार्कटिका। अब पांचवा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये देखिए पांचवा प्लेट, ये जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये प्रशांत महासागर के अंदर, पूरा संपूर्ण प्रशांत महासागर का अधिकांश क्षेत्र ये हमारा प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और छठा है अमेरिकन प्लेट। ये देखिए जो प्लेट है, ये छठा, ये अमेरिकन प्लेट। ये पूरा, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ये अमेरिकन प्लेट। तो ये 6 मुख्य प्लेट हैं। इन्हीं मुख्य प्लेटों के सहारे अधिकांश भूगर्भिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, मुख्य प्लेट और सेकेंडरी या गौड़ प्लेटों के मध्य। जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं या इस प्रकार की भूगर्भिक हलचल देखने को मिलती है। मैंने शुरू में बताया था कि ये ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड देखिए, ग्रीनलैंड में मूवमेंट देखने को मिलता है। ये ग्रीनलैंड प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे पीछे की ओर खसकता जा रहा है। अगर ये स्थिर होता तो ऐसा क्यों होता? स्थिर नहीं है, इनमें मूवमेंट देखने को मिलता है, और ये मूवमेंट के आधार पर ही यह सिद्ध होता है कि प्लेटों में गति होती है। प्लेटों के संपूर्ण गति की क्रिया को ही प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। विवर्तन मतलब मूवमेंट मान लीजिए, गति, टेक्टोनिक्स। और गौड़ प्लेटें जो हैं, सेकेंडरी प्लेटें जो हैं, वो हैं आपके
फिलीपींस या फिलीपीन, अरेबियन, नजका, ये नजका प्लेट, कैरेबियन, कैरेबियन देखिए कैरेबियन प्लेट, बिस्मार्क, स्कोशिया इत्यादि। तो ये हमारे प्लेट हैं। तो मुझे लगता है प्लेट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी समझ में आ गई होगी, काफ़ी कुछ ज्ञात हो गया होगा। 6 मुख्य प्लेट हैं और 14 गौड़ प्लेटें हैं। अभी अभी तक के अनुमान के अनुसार हो सकता है कुछ घटा बढ़ी भी मिल जाए, कुछ और अनुसंधान से कुछ बढ़ जाएं, या फिर कुछ ऐसे प्लेट हैं जो मुख्य प्लेट के भी भाग हो सकते हैं। ये सब अनुसंधान के विषय हैं। इनके बारे में अभी खोज चल रही हैं, इनमें लगातार अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं। और यह भी इम्पोर्टेंट है, उल्लेखनीय है कि जो प्लेट महाद्वीप का निर्माण करती हैं उसे हम लोग महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। जैसे कि यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये महाद्वीप का निर्माण करती हैं, इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। और जो महासागरीय बेसिन का निर्माण करती हैं उसे महासागरीय प्लेट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो उदाहरण स्वरूप 5वां, ये महासागरीय ओशियानिक ओशियनिक प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्लेट बाउंड्रीज एंड मार्जिन। इसे हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं। प्लेट बाउंड्रीज एंड मार्जिन, ये प्लेट बाउंड्रीज एंड मार्जिन्स। देखिए प्लेट सीमा तथा किनारे, प्लेट सीमा या सीमाएं तथा किनारे। अगर विवर्तनिक दृष्टिकोण से प्लेट बाउंड्रीज और मार्जिन की बात की जाए तो सभी विवर्तनिक घटनाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, भ्रंशन आदि प्लेट किनारों पर ही घटित होता है। प्लेट किनारों पर ही घटित होता है। प्लेट सीमा तथा प्लेट किनारे में अंतर स्थापित करना पहले आवश्यक है। प्लेट का सीमांत भाग प्लेट किनारा कहलाता है, जबकि दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं। अभी दिखाया जाएगा आपको एक चित्र बना करके, इसमें देखेंगे हम लोग। और सामान्यतः प्लेट किनारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट, दूसरा कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट मतलब रचनात्मक किनारे, रचनात्मक, इसे हिंदी में कहेंगे रचनात्मक। दूसरा डिस्ट्रक्टिव, विनाशात्मक। तीसरा कंजर्वेटिव, संरक्षण। ये 3 प्रकार के प्लेट सीमा तथा किनारे होते हैं। अब पहले प्लेट को लेते हैं हम लोग, रचनात्मक प्लेट किनारे। इन किनारों को अपसारी प्लेट सीमा भी कहा जाता है। इसे हम लोग अपसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं। रचनात्मक प्लेट सीमा अपसारी मंडल को प्रदर्शित करती है, डाइवर्जेंट। जहां पर लावा का निरंतर ऊपर की ओर अपवाह होता रहता है तथा नई सागरी क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता रहता है। इसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से देखेंगे तो और बेहतर ढंग से इसे समझ सकते हैं।
इसे हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि रचनात्मक प्लेट सीमा अपसारी मंडल को प्रदर्शित करती है, जहां पर लावा का निरंतर ऊपर की ओर अपवाह होता रहता है तथा नई महासागरीय क्रस्ट का निरंतर निर्माण होने लगता है। देखिए, ये आपका विनाशात्मक, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो भारी प्लेट नीचे दब जाती है, चली जाती है अंदर। तो वहां पर क्या हुआ? विनाश हुआ, किसी एक प्लेट का विनाश होता है। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर चलती हैं तो ये अपसारी हो रही हैं, तो एक भारी प्लेट हल्के प्लेट के अंदर नीचे दब जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? प्लेट के किनारे नीचे दब जाते हैं, तो उसे हो गया विनाशात्मक। और जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं तो वहां से अभ्यंतर से अंदर से कुछ नए नवीन पदार्थ ऊपर की ओर आते हैं और वहां पर उसे कहते हैं रचनात्मक किनारे। और तीसरा होता है संरक्षी किनारा, जब दोनों प्लेट एक दूसरे से साइड में चली जाती हैं, जहां पे कोई भी न रचनात्मक हो न विनाशात्मक हो, दो प्लेटें अगल बगल से रखती हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग संरक्षी किनारा। ये 3 प्रकार की प्लेट्स हैं, इनको हम लोग डिटेल में अगले अध्ययन में करेंगे। आप लोगों ने इस अध्याय को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष इसी प्लेट के बारे में हम लोग अगले टर्न पे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।